नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अभी तो यह फैसला होना बाकी है कि सीएम किस पार्टी का होगा, कांग्रेस का या बीजेपी का। उसके बाद रेस शुरू होगी मुख्यमंत्री पद की। लेकिन फिर भी लोग कयास लगाते रहे हैं कि अगला सीएम कौन होगा। कांग्रेस में और भाजपा ने दोनों ने ही अभी तक अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, मगर पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से किसी को भावी सीएम नहीं बताया जा रहा है, मगर लोग हैं कि कयास लगाते रहते हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट साफ बोल चुके हैं कि सीएम पद का फैसला आलाकमान करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ और बोलते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है और छोड़ेगी भी नहीं। इधर बीजेपी में भी यही हाल है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार समझे जा रहे थे। यहां भी पार्टी ने किसी को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे। जैसे कांग्रेस में स्वाभाविक दावेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि वो 3 बार सीएम रह चुके हैं, ये तीसरा कार्यकाल है उनका। वैसे ही वसुंधरा राजे भाजपा में स्वाभाविक दावेदार है, क्योंकि 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अभी भी राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा फेस है। दोनों को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं। भाजपा में जब ये कयास लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक सभा में साफ कर दिया कि राजस्थान के अंदर चेहरा कमल का फूल है, उसी को देखकर वोट देना है। तो मोदी ने कहीं कोशिश की सीएम पद को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उनको रोकने की, लेकिन फिर भी कयास लग रहे हैं। अब चुनाव आके प्रचार हो रहा है तो फिर ये चर्चा शुरू हो गई है। तिजारा के अंदर बाबा बालकनाथ ने, जो अलवर के सांसद है, उनकी सभा में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची तो बाबा बालकनाथ ने इस मामले को फिर हवा दे दी। उन्होंने वसुंधरा राजे को प्रदेश का भावी सीएम बता दिया। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे आने में विलंब हुआ और हमारी राजस्थान की पूर्व और आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे जी का स्वागत सत्कार करने का मुझे थोड़ा आने में विलंब हुआ है। आदरणीय उपस्थित हमारे बीच में सुधा यादव जी भी हैं और मंचा सिंह हमारे। तो बाबा बालकनाथ जो कह रहे हैं वो पहले भी कई नेता कह चुके हैं। जिस तरह से टिकट बटे हैं और वसुंधरा राजे के समर्थकों को बड़ी संख्या में टिकट मिले हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर दावेदारी पेश करेंगी। वैसे भी वो जब उनके रिटायरमेंट की चर्चा हुई तब उन्होंने साफ कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, वो राजस्थान में ही रहेंगी और नामांकन भर दिया, चुनाव भी लड़ रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव प्रचार जैसे जैसे पीक पर आता जा रहा है, नेताओं की जुबान में तलखी बढ़ने लगी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में नेता मर्यादा भूल रहे हैं और बदजुबानी पर उतार आ रहे हैं। साचौर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यही कर बैठे। शांति धारीवाल का एक बयान का वो जिक्र कर रहे थे, जो उन्होंने बलात्कार को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन उस चक्कर में को गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोई विवादित टिप्पणी कर बैठे। धारीवाल ने मर्दों का प्रदेश बोला था तो शेखावत थर्ड जेंडर को भी बीच में ले आए। राजस्थान री विधानसभा में गहलोत साहब रे खास से पैसा लार, गहलोत सरकार रो सब वरिष्ठ मंत्री, गहलोत साहब रो सब भ्रष्ट मंत्री, गहलोत साहब रो सब सरमाएदार मंत्री जनिकते जो गहलोत साहब रो राज बचाने वास्ते अला कमानू भिड़ गयो। उन शांति धारीवाल विधानसभा में जो बात कही वह उन दिन जो है सब बात खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी रा लोग पूछियो विधानसभा में कि राजस्थान में बलात्कार की घटना ज्यादा क्यों हो रही है, तो शांति धारीवाल कहे कि राजस्थान में ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब शांति धारीवाल ये कह रहा था, पीछे घूम करके देख रहा था, तो ये कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हिंजड़े की तरह बैठ करके ताली बजा रहे थे, हिंजड़े की तरह बैठ करके। जिस राजस्थान के मर्दों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी कर चुके हैं।
रामलाल जाट आसीन से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर एक सभा के अंदर अपने विरोधियों को ललकारते हुए उन्होंने उनके कपड़े खराब कर देने तक की बात कही। क्या कहा रामलाल जाट ने, आप खुद ही सुन लीजिए। ये काला कांच की गाड़ी लगाई, भाषण दे सरपंच रामलाल काम खूब करियो और अहमदाबाद में जार बोले उधर शान काम कर लियो, उधर शान काम करियो। अरे उग्यो ही कोने तू हाल तो जड़मू निकलियो है। अरे हिम्मत बदमाश की सामने खड़ो और आप पहनते धोती में मुंह न निकल जा रहा था रो रामलाल का सामने। ये वो बदमाश है, अगर मैंने वोट दिया तो तेरा घर का किवाड़ जुड़े बैठे रहना पड़ेगा। ये बात पता कर लीजिए पुलिस को रिकॉर्ड। सिर्फ यही तो बयान नहीं है, आपको ध्यान होगा इससे पहले तिजारा के अंदर एक सभा के अंदर बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था मस्जिद और गुरुद्वारे दोनों को उन्होंने नासुर बताया था और उखाड़ फेंकने की बात कही थी। उस पर जब विवाद हुआ, गुरुद्वारों से संबंधित बयान तो वापस ले लिया था और सिख समाज से माफी मांगी थी, लेकिन मस्जिदों को लेकर वो इसी बयान पर कायम थे और उन्होंने कहा था कि गुरुद्वारे बोल दिया, उसकी जगह मुझे मदरसा बोलना था। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूं। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल। ऐसा ही कामा में बीजेपी के प्रत्याशी नौक्षम चौधरी ने भी विवादित बयान दिया था कि वो जूते चलाना भी जानते हैं और गोली चलाना भी जानती है। तो चुनाव में इस तरह के बयान आपको सुनने को मिलेंगे। हालांकि फोरपीएम राजस्थान उम्मीद करता है कि नेता संयत भाषा में चुनाव प्रचार करें और एक गरिमा को बनाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस आप देखते रहे फोरपीएम राजस्थान। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। Thank you.